जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक ऑफ सामान्य योग्यता जो निखिल सल की बुक है। इसमें आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे प्राचीन इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता खोजकर्ता में से एक थे तो दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी तंत्र। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई? तो सिंचाई नहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर डैश अपना घर बनाते थे, तो पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था, तो गाय एक पालतू जानवर नहीं था। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति और देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अदृष्ट माने अपाठ्य है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर। नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, यह कथन सत्य नहीं है। डैश मुहर की खोज से प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे, तो हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु घाटी का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पवासी थे तो हड़प्पवासी शहरी थे। हड़प्पवासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उचित रूप से समानतावादी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थल की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? किला, नालियाँ और कुएं, जलाशय, शिखर के साथ मंदिर। तो शिखर के साथ मंदिर यह नहीं मिला है। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दैमाबाद। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? लोथल, दैमाबाद, सुरकोटता, धौलावीरा। तो दैमाबाद गुजरात में स्थित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से एम.एस. वेट संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान। किसने कहा है? तो पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है? तो महान धान्यागार। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए।
किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो कालीबांगा। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल, जो गुजरात में था। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? तो लोथल। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? लोथल। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो चन्हुदरो, जो बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल नूनी नदी के तट पर स्थित था? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक खड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। किस स्थान पर पुरातात्विदों ने 5 जंगली कुत्तों बारहसिंगा के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? बुर्ज होम। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा सभ्यता स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है तो राखीगढ़ है, जो हरियाणा में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली? तो सरस्वती। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोमती कहा जाता था जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी होता था। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुशनी था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो अग्नि, इंद्र और सोम। वेदांत नहीं है तो पूर्व मीमांसा वेदांत नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद और पुराण सभी और धर्मसूत्र ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो अगस्त ऋषि। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो संहिता। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा। डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो जौ और तांबा के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे डैश कहते थे, तो उसे बलि कहते थे। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद से। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की
सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो कानून। उपनिषद है तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शूल्व सूत्र। डैश वेदांत को भी कहा जाता है? तो उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांत की कुल संख्या 6 है। वेदांतों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है जो वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो अथर्ववेद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोर उपनिषद में। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद है। तोल्काप्पियम डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? तो तमिल। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो कपिल द्वारा की गई थी। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि डैश द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे? वात्स्यायन। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया? बोरोबुदुर। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? घोड़ा। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर। जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और अंतिम जो गुरु थे वो महावीर थे, महावीर स्वामी। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल वैशाली के पास हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जंत्री का। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान। वर्धमान महावीर डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो जीन विजेता के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त शहर का नाम बताइए? तो अयोध्या। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, यही जैन धर्म के संस्थापक थे। जबकि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे जो कि वास्तविक संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जबकि संस्थापक ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। पहले और चौथे तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता पवित्र शहर का नाम बताइए? तो अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कैवल्य का संबंध किस धर्म से? तो कैवल्य का संबंध जैन धर्म से। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने साहित्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो वांग। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? तो जैन। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकर के लिए। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। स्यादता किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। डैश एक ऐसा जैन धर्म है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर? तो कल्पसूत्र। पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थकर थे? तो केशव हैं। हिनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो महावस्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की?
तो महावीर। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। हम पहले भी बताए वहाँ कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव और वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो वल्लभी, गुजरात में। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन डैश के हिरण पार्क में दिया था? तो सारनाथ। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? धर्म चक्र मुद्रा। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन हुई थी, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को, फिर ये गलत दिया। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, सही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डैश बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल डैश द्वारा चिन्हित किया गया है? अशोक मौर्य का रुमंदेई स्तंभ लेख। बुद्ध धम्म संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे डैश रुचि रखते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः थे महिलाएं और शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म का स्टार्टिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो है तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगिरी और वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगिरी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म का दो भाग हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? वामसाथ पाक्सिनी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 डैश है? तो करिया। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक। बौद्ध धर्म पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक पाली भाषा होगा। हाँ, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में अजंता गुफा के चित्र और मूर्तियां डैश से संबंधित हैं? तो बुद्ध धर्म से। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो बामियान। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। नेपाल में बौद्ध धर्म डैश के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था? तो अशोक।
आजीविका डैश थे, तो आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल से। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो बुद्ध के काल में। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? महायान संप्रदाय। यौनिका या फारदा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? यूनानियों द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाबरों। डैश अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो भाबरों। डैश में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो विहार। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? बिरला तारामंडल, कोलकाता। तक्षशिला डैश का प्रसिद्ध स्थल था? तो गांधार काला। किस काला को ग्रीक बौद्ध काला के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार काला। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है डैश स्कूल है? तो गांधार काला। गांधार काला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई? तो बुद्ध की। डैश अशोकघोष की एक महाकाव्य कविता जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है? बुद्ध चरित्र। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो बुद्ध धर्म। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? तो मौत। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो गौतम। किस एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? जातक कथाएं। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। धम्म संस्कृत शब्द धम्म के लिए डैश शब्द है? पाली। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में शिक्षा दी थी, जबकि यहाँ प्राकृत लिखा है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो पाली भाषा में दी थी। डैश 3री शताब्दी से पूर्व और 12वीं शताब्दी से पूर्व के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में धम्मेक स्तूप स्थित है? वाराणसी। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? हर्मिका। स्तूप स्थल डैश उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो भरहुत। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। दीघा निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह है? तो बौद्ध। शुद्ध पिटक का एक भाग है? तो मज्जिका निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आचरण और आत्ममोक्ष का चरम रूप। अपना अधिकांश उपदेश गृंधकूट में किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। महाजनपद। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी से पूर्व की शुरुआत में मौजूद राज्यों का नाम बताएं? तो मौल, वज्जी, कंबोज और कुरु। वह कौन से साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध साम्राज्य। वो कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध साम्राज्य। मगध राजवंशों को
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। राजा खारवेल डैश के चेंदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो कलिंग। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पोरस। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? तो झेलम। सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था? अरस्तु। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। गार्गी, मैत्रेय, कपिल का घर कहाँ था? तो मिथिला। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सके। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में श्रेणी डैश के संघ थे, व्यापारी के संघ थे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी? यानी कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद मौजूद थी? तो 16 महाजनपद। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था तो वह जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के अलग रूप के अधीन था जिसे डैश के रूप में जाना जाता था, गण या संघ। गढ़ कंटका किस जनजाति का राज्य था? तो गोंड। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो अंगुत्तर निकाय में। सिकंदर महान ने वर्ष डैश में भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों द्वारा किस अग्रमज या जनरमस कहा जाता था? तो घानानंद। डैश की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई थी? तो हाइडे स्पीच की लड़ाई 1326 बीसी में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच लड़ी गई थी। नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धानानंद। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन से। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? बिंबिसार। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? तो बिंबिसार। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? अजातशत्रु। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में एक था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो उदय ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। जो उदय ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी की थी और अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र बनाई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा, उज्जैन। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो असम। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पेशावर। प्राचीन भारतीयों को वारमा म्यांबर के बारे में कैसे पता था? तो स्वर्ण भूमि। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? तो अवंती। 4वीं शताब्दी से पूर्व से पहले डैश मगध की राजधानी थी? तो राजगिरी। किसके साम्राज्य पर महापद्म नंद का शासन था? तो मगध। मौर्य साम्राज्य। किस यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? सिंधु नदी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो तक्षशिला से जुड़े थे। पांडुलिपियों में मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? अर्थशास्त्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है।
अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डैश में अशांति थी? तो तक्षशिला। बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो विद्रोह को दबाने के लिए उज्जैन, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए कश्मीर भी भेजा था अशोक को। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो कारोबाकी। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग का युद्ध। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? 13वें शिलालेख में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो उपगुप्त। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तर पश्चिम। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रभुत्व निरंकुशता। सारनाथ स्तंभ पर उकरे गए जानवर कौन से हैं? हाथी पूर्व, घोड़ा पश्चिम, सिंह उत्तर और बैल दक्षिण। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? तो अशोक। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो सीता अध्यक्ष किसके अधिकारी थे? तो कृषि। 3 अलग अलग काल हुआ था, तो मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, जो जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। बिंदुसार किसका पुत्र कौन था? तो अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म मात्रों को भेजकर। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? अशोक। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध साची स्तूप का निर्माण किया था? अशोक। देवनामपिरी और प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। घानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज डैश जातियों में विभाजित था? तो 7। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? तो धमेग। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? तो धम्म। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें डैश कहा जाता है? धम्म महामात्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? खारवेल। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई डैश से शासन किया? तो कलिंग। कलिंग के राजा खारवेल थे। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉककट गुफाएं बराबर गुफाएं किस काल की है? मौर्य साम्राज्य की। कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। मौर्य काल में डैश केवल राज्य का अधिकार था? तो खान। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त मौर्य को लिच्छियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? सत्यमेव जयते। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकरे गए थे? पत्थर। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? 30। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौर्य। डैश सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो गुजरात में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। डैश मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी? तो तोसली। मौर्य काल के बाद मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो शुंग राजवंश ने। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। प्रसिद्ध अजांती गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी? तो सातवाहन। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? शीशे में ढालते थे। सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? तो पार्थियन। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। 78 ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा था? तो 78 ईस्वी में। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? कनिष्क। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। गंधार काला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो गंधार काला विद्यालय कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो कनिष्क। और किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागा अर्जुन और सुघोष और वसुमित। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका एक संयोजक है? इंडो ग्रीक शैली। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो काला। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? तो मथुरा संग्रहालय। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे? तो कुषाण ने। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। शक युग की स्थापना डैश में हुई थी? तो शक वंश की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था? आंध्र। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र शातकर्णी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कनिष्क के एक डैश राजा थे? तो कुषाण राजा थे। कौन से शासक युझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? कुषाण। प्राचीन भारत में गांधार काला विद्यालय किस राजवंश से विकसित किया था? कुषाण वंश ने। शल्य चिकित्सा के जनक रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत। डैश चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है? सुश्रुत संहिता। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो कनौज। राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो शक। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तब विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। संगम काल। संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तमिलनाडु। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई? तमिलनाडु। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? मुसरी। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? विजयालय चोल ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरईयूर। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर विजय प्राप्त की? चोल ने। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तंजौर।
चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर। डैश चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर। चोल शिलालेख में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? पल्ली छंदम। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या था? कर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल ने। अधिकांश चोल मंदिर डैश को समर्पित थे? तो शिव को समर्पित थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाले चोल राजा कौन थे? तो राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। दूसरी शताब्दी से पूर्व में प्रिंस हेलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? तो चोल। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो सीलोन पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सुरक्षा स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? राजा राज प्रथम। पुहार शहर की स्थापना किस रोज राजा ने की थी? किस चोल राजा ने की थी? तो करिकाल। उत्तर मेरूर शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल। किस में द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है? तो थलवईपुरम तांबे की थाली। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य। शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? ब्रह्मदेव। किस राजा ने सामान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुएंदवेलन उरैयर आदि उपाधियां दी थी? चोल राजा। देवी निशुभसुदिनी का मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? तो चोल द्वारा। नटराज की कांस्य की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? तो चोल। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों की भेंट कई भूमि के रूप में जाना जाता था? देवदान। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था? कृष्ण तृतीय। चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? मलिक काफूर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नय नार। संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? ने डॉन। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजराज चोल। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम का पुत्र था। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? गंगा का विजेता गंगईकोंड चोल। तो राजेंद्र चोल प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? सलभोग। चोल साम्राज्य ने ज्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो दक्षिण। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणी के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? वेलन वगैया। संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिण भारत। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य संस्थापक श्रीगुप्त से। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया गया था? रूपक। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? गुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया? वीणा। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के डैश में जारी किए गए थे? तो सोना। किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की गुफाओं का निर्माण डैश में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की चित्रकारी के स्वतंत्र नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? अजंता। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? काला और वास्तुकला। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र।
लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अपने जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वारामिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार परिषद दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजक से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। वारामिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान। गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था? तो आर्यभट्ट। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? धन्वंतरि। कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम। किस गुप्त राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। गुप्त काल के दौरान कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित था? बिहार। पंचतंत्र की कहानियां का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा। डैश से गुप्त शासक था? विक्रमादित्य। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तकें लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन हैं? तो कालिदास। डैश राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिस संस्कृत में लिखा गया था। तो कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। और शास्त्र। सबसे पहले पाई के मान की गणना किसने की थी? आर्यभट्ट। वारामिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? बृहत संहिता। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार। कौन राजा समुद्र के दरबारी कवि और मंत्री थे? हरिसेन। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्यापक थे? कौटिल्य। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने शुरू किया था? कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? विष्णुगुप्त। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? सूरदास। गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? तो टीन। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा डैश काल की है? तो गुप्त काल की है। ब्रह्मगुप्त ने किस को संदर्भित करने के लिए कुटाका और कुटाका गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया था? बीजगणित। प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? देवगढ़। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था? हलवाकार। वर्धन वंश। डैश अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे? हर्षवर्धन, जिसने वर्धन वंश की स्थापना की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से स्थानांतरित किया था? थानेश्वर और कनौज। सॉरी फ्रेंड्स, वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन नहीं थे। हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी? तो वाणभट्ट। एक महान रूमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो वाणभट्ट। हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो हुएनत्सांग। तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया गया था? तो हुएनत्सांग। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो हुएनत्सांग।
हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? प्रयाग। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? 606 से 647 ईस्वी। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर कनौज के सिंहासन पर चढ़े तो राज्यवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर कनौज के सिंहासन पर चढ़े। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदार या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सामंत। दक्षिण भारत के साम्राज्य। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति एक जैन जिसने होल शिलालेखों की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? पुलकेशिन द्वितीय। 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? चालुक्य। डैश के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा में। विक्रमा के देवचरित कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है? तो विलहण। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य द्वारा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? पल्लव ने। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लव और चालुक्य के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापीकोंडा की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जिसे ममला के नाम से भी जाना जाता था वंश का शासक था? पल्लव वंश का शासक था। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लव। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन विजय वर्ष डैश में हुई थी? तो 618 ईस्वी। बादामी चालुक्य की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? ये होल। पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? चालुक्य। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई? 8वीं शताब्दी। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इल्गो आदिगल। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी था? तो मार्को पोलो इटली का था। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। बादामी किला 443 ईस्वी में चालुक्य वंश के डैश द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है? पुलकेशिन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है? रॉककट मंदिर। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? रुद्रमा देवी। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य का शासन था? दक्षिण। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो पश्चिम गंग वंश। तीन साम्राज्यों का काल। भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान डैश के थे? तो पाल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल। पश्चिमी भारत में चालुक्य का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। निर्णायक गर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? दंती दुर्ग। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? दंती दुर्ग। कैलाश का प्रसिद्ध रॉककट मंदिर कहाँ है? एलोरा। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? एलोरा। देश की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे रॉककट स्मारक है? एलोरा।
एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। रॉकट मंदिर। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया था? राष्ट्रकूट। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट का सबसे अस्थायी योगदान क्या है? पन्ना, पोन्ना, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? मिहिर भोज। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? 753 ईस्वी। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? हिंदू और जैन दोनों के। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नागर शैली के स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? महिपाल प्रथम। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे? महिपाल प्रथम। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? मिहिर भोज। किस प्रतिहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? सेना राजवंश। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित थी? सेना राजवंश। सेना वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? लक्ष्मण सेन। विविध। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पहचानता का अर्थ है मंदिर वास्तुकला की एक शैली। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में संबंध शब्द का अर्थ है एक मातहत शासक। लाखदान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? ऐहोल। 2री शताब्दी से पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? भागव्रत। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? मध्य प्रदेश। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य। सर्वपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने में शासन किया तो छत्तीसगढ़ में शासन किया। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? हलूर। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया? कदम मयूर शर्मन। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? शूद्रक, मृक्षकटिका, कोलाहल, रामचरित, हर्षचरित, वाणभट्ट, फिरदौसी, शाहनामा। तो शूद्रक, मृक्षकटिका और हर्षचरित, वाणभट्ट, फिरदौसी, शाहनामा ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो कान्याकुब्ज। कोलाथुनाडु, वलुवनाद और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो केरल। डैश प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है? कीर्तनार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखित है। निंगथौजा राजवंश ने डैश की तत्कालीन रियासत पर शासन किया था? मणिपुर। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो मुवेंदवेलन। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेख को डैश कहा जाता है? तो प्रशस्ति। प्राचीन भारत में पत्थर का औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? दबाव सल्कन। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, वेश और दरुण किससे जुड़े शब्द हैं? मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो उज्जैनी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? वैगई।
प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, ये सही सुमेलित है। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़। पिकलीहाल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं? नौपाषाण। कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। डैश भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था? वर्धा, महाराष्ट्र। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।